चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लीवरेजेस का इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या बोला गया है? अ फर्म्स डिटेल आर एज अंडर। सेल्स की कुछ डिटेल्स दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट की, फिक्स कॉस्ट क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है, एंड बोला गया है फिर इट हैज़ बोरोड 10 लाख एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, 10% के हिसाब से 10 लाख रुपए उन्होंने बोरो कर रखे हैं। फिर बोल रखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारी 10 लाख की, और ईच शेयर है कितने रुपए का? 100 रुपीज़ का, और टैक्स रेट गिवन है 50% का। और कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। डी पार्ट में क्या बोला गया है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद ई पार्ट पूछा गया है, इफ़ सेल इज़ इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। ऐसा सेम जो ई पार्ट है हमने पहले भी देखा था, बस उसमें परसेंटेज में सेल इंक्रीज कर रखी थी, यहाँ पे वैल्यू में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है हमें? सबसे पहले गिवन है हमें क्वेश्चन में सेल्स। सेल्स की कितनी गिवन है? 24 लैक्स की। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दी, सेल्स गिवन है 24 लैक्स की। ठीक है, जो मैं आपको मार्क कराता जाऊंगा वहीं पे चलते रहेंगे। ठीक है, सेल्स गिवन है 24 लैक्स की। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी गिवन है? 50%, तो वो हो जाएगी हमारी 12 लाख। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे यहाँ पे 12 लाख। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली 10 लाख की, तो यहाँ पे हमारा ईबीआईटी बच जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन कितना? 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट हमने क्लियर निकाल लिया। उन्होंने बोल रखा था 10 लाख की बोरो कर रखा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो 1 लाख का हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ जाता है? 1 लाख रुपये। ठीक है, फिर उन्होंने बोल रखा है 50% क्या है हमारा? टैक्स रेट। तो टैक्स रेट के हिसाब से 50,000 हमारा क्या हो जाएगा? टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ जाएगी? 50,000। ठीक है, तो और हमारे इसके बाद क्या होगा? हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखने हैं हमें। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10 लाख की हमारी शेयर कैपिटल है, और 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 10,000 हमारे पास शेयर्स हो जाएंगे। तो पर शेयर कितना आ गया? ईपीएस आ जाएगा हमारे पास ₹5। ठीक है, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा हमारे पास ₹5। फिर उसके बाद ये वाली इनकम स्टेटमेंट यहाँ तक कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन में जो बोल रखा है, सारी आपको पता है इनकम स्टेटमेंट से सारी की सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है? DOL सबसे पहले मांगा गया है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल देंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में कितना गिवन है? 12 लाख। ठीक है, और ईबीआईटी क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2 लाख। देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है? 12 लाख, ईबीआईटी कितना है? 2 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, DOL कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 6 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे। आई होप फॉर्मूला आप सभी को याद है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, ईबीआईटी हमें क्लियरली 2 लाख गिवन है, ईबीटी भी आप देख सकते हो यहाँ पर 1 लाख गिवन है। तो यहाँ पर क्या कितना आ गया? ये 2 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या निकालना है? कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से निकाल दो, या फिर DOL इंटू DCL कर दो, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज करके भी निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स दे रखा है हमें, और इंटू 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा निकल के यहाँ पे? 12 टाइम्स। या फिर डायरेक्ट कर सकते हो आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, तो ये हमारा 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आ जाएगा? 12 टाइम्स। आंसर सेम ही आना है। ठीक है, किससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट में क्या बोल रखा है? डी पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट भी है। इन्होंने क्या बोल रखा है? देखो यहाँ पे डी पार्ट में निकालना है हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में पूछा तो इन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और हम निकालेंगे भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ईबीआईटी क्वेश्चन में हमने अभी निकाली थी 2 लाख की, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख। अभी 20 लाख कैसे है सर? देखो 20 लाख कैसे है? 10 लाख रुपीज़ की हमने बोरो कर रखी है, और 10 लाख रुपीज़ की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाती है हमारी? 20 लाख। आप सभी को पता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो यहाँ पर कितना लगा हुआ है? 20 लाख। तो यहाँ से ऐसे हमारी कितनी आ जाएगी? रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। उन्होंने सॉल्यूशन में कुछ और ही लिख दिया, देखो क्या लिख रखा है। मैंने आपको समझाने के लिए वो भी यहाँ पे लिख रखा है, देखो क्लियरली लिखा हुआ है मैंने। ये ICI में है। अगर ICI का सेम क्वेश्चन
आपसे ये पेपर में पूछ लिया जाता है तो आपको क्या करना है, ये या फिर ये। देखो क्लियरली मैं यही बोलूँगा, जो ICI के स्टडी मैट में है वही करना है आपको। बट एज अ कंसेप्चुअल अगर हम देखें तो आंसर होना चाहिए 10% जो हमने फॉर्मूला निकाला है। बट ICI क्या बोलता है कि जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पे हम उसको ट्रीट कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। पता ही नहीं क्यों, मुझे तो ये समझ आता नहीं है, और आप देख सकते हो पता नहीं इन्होंने क्यों ही रिटर्न ऑन इक्विटी इसको कंसीडर कर लिया है। चलो जो भी है इन्होंने कर रखा है तो देख लेते हैं हम एक बार। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आपको पता है, इक्विटी की जो भी इनकम होती है किससे रिलेटेड, इक्विटी से रिलेटेड, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितनी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी 50,000 और कैपिटल हमारी 10 लाख की। कौन सी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये 5% अकॉर्डिंग टू ICI सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रखा है इन्होंने क्वेश्चन, अगर हम सेल्स को इंक्रीज कर दें बाय 6 लाख तो EBIT पे क्या फ़र्क पड़ेगा, EBIT क्या होगी हमारी। ठीक है, देखो अब इसको निकालने के भी 2 मेथड है। सबसे पहले मैं वही आपको सिखाऊंगा जो ICI में कर रखा है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। वो ईजी भी है और उसमें थोड़ा ये बोले दिमाग कम लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, परसेंटेज वाला फॉर्मूला सेम हमने पहले वाले इलस्ट्रेशन में भी यूज़ कर रखा है। परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, जो हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है वो किसका रिलेशनशिप होता है, EBIT का सेल्स के साथ में। देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमने पहले भी निकाल लिया, 6 होता है। परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालना है हमें, और ये हमारा होता है 25%, होता नहीं है मतलब हमने निकाला है। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, उन्होंने बोला है अगर 6 लाख सेल्स में इंक्रीज़ हो जाए तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। देखो 6 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख, मतलब हमने चेंज कितनी करनी है, चेंज करनी है हमें 6 लाख से इंक्रीज़ करनी है, तो चेंज आएगा 6 लाख और डिवाइडेड में 24 लाख, मतलब पहले से कितना चेंज हुआ है, तो ये आ जाएगी हमारे यहाँ पर 25% चेंज है, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ जाएगा। इससे हमारे पास निकल के आएगा EBIT में कितना चेंज, 150%। अगर हम सेल्स में 25% चेंज करते हैं तो हमारी EBIT कितनी चेंज होगी यहाँ पर, 150%, अगर DOL हमारा 6 है तो। ठीक है, तो हमारा देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट होगा इंक्रीज इन EBIT कितना हो जाएगा, 2 लाख की हमारे पास EBIT पहले थी, 150 का इंक्रीज़ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो न्यू EBIT आ जाएगी हमारे पास 3 लाख। ठीक है, न्यू EBIT नहीं आएगी, ये आएगी हमारे पास चेंज इन EBIT, जो DOL 6 की वजह से कितनी चेंज आएगी। अगर हम ये बोलते हैं कि हमारी सेल्स को 6 लाख से बढ़ाएंगे तो EBIT हमारी न्यू वाली आएगी 3 लाख, जो मतलब इंक्रीज़ होकर आएगी, तो न्यू EBIT कितनी आएगी हमारे यहाँ पर, 2 लाख पहले थी, 3 लाख से और इंक्रीज़ हो जाएगी, तो न्यू EBIT आ जाएगी हमारे पास 5 लाख की। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद यही वाला पॉइंट है जो इसको हम अलग मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसमें क्या करना है, देखिए उसमें ये है, सेल्स को बस मतलब इसमें फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करना है, जस्ट हमें सेल्स को क्या करना है, इंक्रीज़ कर देना है, कितने से, 6 लाख से, पहले कितनी थी 24 लाख की, अब हो जाएगी वो 30 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट 50% है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 लाख, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अगेन 15 लाख, फिक्स कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में गिवन थी 10 लाख, तो न्यू वाला EBIT कितना आ गया, देखो ये आ रहा था हमारे वहाँ पर इंक्रीज़ करने के बाद भी, तो न्यू EBIT आ गया हमारे पास 5 लाख। बट यहाँ पे हमें जैसे वहाँ पे दिखा रहा था वो 150 का परसेंटेज चेंज इंक्रीज़ वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या निकालना है, EBIT। ठीक है, थैंक यू।